start. लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? ओके ओके so we talked about smooth endoplasmic reticulum yesterday, and we talked about the functions of the smooth endoplasmic reticulum. And mainly the main functions of the smooth endoplasmic reticulum were it helps in the synthesis of lipids, cell membrane lipids synthesis, and steroids are also synthesized in the smooth endoplasmic reticulum. And metabolism of carbohydrates was also associated with that. And we also talked about it aids in the detoxification of drugs as that well. And we talked about them. We talked about a little bit of mechanism how they are doing that. Now today we'll talk. Now today we'll talk about the rough endoplasmic reticulum, and it's mainly associated with the protein synthesis. Now protein synthesis can take place in two parts. One, it can take place in the cytoplasm and can take place in the rough endoplasmic reticulum. यानी राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और अगर राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस। अगर साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वो वहाँ पे जो प्रोटीन्स बनेंगे दे विल बी डेस्टाइंड, यानी वो कहाँ जाएंगे वहाँ से बन के साइटोप्लाज्म में। दे कैन बी डेस्टाइंड टू न्यूक्लियस, they can be destined to mitochondria, they can be destined to peroxisomes, or they can be destined to cytoplasm itself, यानी साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। यानी साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, तो जो फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे तो वो या न्यूक्लियस में जा सकते हैं, दे कैन गो टू द माइटोकॉन्ड्रिया, दे कैन गो टू द peroxisomes, दे कैन गो टू द साइटोप्लाज्म। यानी हाँ, हेलो, ओके, वन मोमेंट। Okay. Okay, so I was talking about जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें मैंने आई वाज टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल। अगर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बनेंगे दे कैन गो टू द न्यूक्लियस, they can go to the mitochondria, they can go to the peroxisomes, and they can go to they can remain in the cytoplasm as well. लेकिन जो अब प्रोटीन्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, they can be secreted into extracellular environment, यानी वो secrete हो जाएंगे, extracellular environment में secrete हो जाएंगे, they will be secreted into extracellular environment, or they can
became integral proteins in the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलेंगे, जो हमने ऑलरेडी हाँ 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 बोल। आवाज़ कट रही है। हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। इज इट हैपनिंग टू एवरीवन और जस्ट यू? सबों के साथ हो रहा है? ओके, डिड यू टॉक टू देम? आपने उनके साथ बात की? मैसेज उनने भेजी आपको? ओके, लेट मी सी, वेट फॉर, लेट्स सी, कोई ज्वाइन भी करना चाह रहा है। ओके, I don't know what's happening with the connection. Okay, why it's breaking? आपके एग्जाम्स कब हो रहे हैं? 20th के बाद? आफ्टर 20, इसी जून, मई में के जून में? हम्म, जून में हो रहे हैं कि मई में हो रहे हैं? हाँ, मई में ही हो रहे हैं। और दैट मीन्स आपके पास अब कम ही टाइम बचा है। हाँ, सिलेबस कितना कवर हो गया? हाउ मच सिलेबस यू हैव कवर्ड टिल नाउ? 60? ओके, दैट मीन्स आपकी क्लासेस स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट कब से, सेशन कब से स्टार्ट हुआ था? विंटर्स में नहीं हो रही थी, फेब से स्टार्ट हुआ फिर? ओके, फेब। ऑलराइट, is my voice clear now or it's still breaking? Huh? Clear now? Okay. Is it clear now? ये अभी भी कट रही है? क्या बोला? अब नहीं कट रही? That's good. Okay, so I was talking about the rough endoplasmic reticulum, और हमने कल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। एंड आई होप कि आपने वो सुना, कि वो भी नहीं सुना, कि आई विल more. Okay, let me repeat that. So I said yesterday that smooth endoplasmic reticulum mainly जो काम करता है, that is synthesizes lipids. सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं, मेनली जो सारे लिपिड्स synthesize होते हैं, that occurs in the endoplasmic, and it also synthesizes steroids. I'm talking about the smooth endoplasmic reticulum. It metabolizes carbohydrates, वो भी हमने पढ़ा था कल, एंड एड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मैंने वो साइटोक्रोम 450 के बारे में बताया था कि कैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो, it renders it more soluble by associating it with the oxygen, और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते थे, और वजह से वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है, smooth endoplasmic reticulum. Now, about the rough endoplasmic reticulum, I was saying that protein synthesis can occur at two places. One in the cytoplasm. अगर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा, दैट कैन बी डेस्टाइन टू द न्यूक्लियस, या वो न्यूक्लियस पे जाएगा और पेरोक्सिसोम्स में जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, या साइटोप्लाज्म में जाएगा।
And about the rough endoplasmic reticulum, I was talking about that right now, कि अगर वहाँ पे प्रोटीन बनता है that will be secreted into extracellular environment, यानी extracellular environment में वो जा सकता है प्रोटीन, यानी बाहर जा सकता है सेल से बाहर, और इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो वो वहाँ पे प्रोटीन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो इंटीग्रेट होगा किस में, सेल मेम्ब्रेन में भी इंटीग्रेट हो सकता है, और इट कैन बी इंटीग्रेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ, गोल्गी कम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स। और वहाँ पे क्या होगा इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वहाँ पे देयर विल बी सम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आल्सो टेक प्लेस, लाइक जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस है वो वहाँ पे बन सकते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, लेट मी टेल यू अ बिट मोर अबाउट दिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, as we said that it will be studded with the ribosomes, the ribosomes present होंगे, and it is involved connected with the production of secretory proteins। secretory proteins क्या होता है, यानी प्रोटीन इसमें बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड इट विल बी secreted, it will go into the vesicle, उसके बाद वो secrete हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में, or it will remain in those organelles as well. And रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों पड़ा है इसको, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि स्टडीड विद द राइबोसोम्स, उसकी वजह से इसकी रफ और that's why it's called rough endoplasmic reticulum. I think I have already told you about all this. Okay, the main thing which we have to talk about is today is the protein synthesis, transport and folding जो rough endoplasmic reticulum. First of all, protein synthesis वहाँ पे होता है, rough endoplasmic reticulum is more prominent in liver cells. cells में क्यों होगा, as they are connected with the production of proteins. तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होगा ज़्यादा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पे होगा ज़्यादा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी प्रेजेंट ऑन दोज सेल्स वेयर यू हैव टू प्रोड्यूस द लिपिड्स। मेनली अगर आप देखोगे जो अभी तक हमने फंक्शंस पढ़े स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वहाँ पे वो मेनली लिपिड्स सिंथेसाइज करता है, तो जहाँ पे ज़्यादा लिपिड्स की ज़रूरत होगी जिन सेल्स में, तो वहाँ पे आप ज़्यादा देखोगे, यू विल सी मोर कंसंट्रेशन और मोर amount of smooth endoplasmic, while in the cells which have to produce lot of protein, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, you will see more these rough endoplasmic reticulums will more prominent in those cells. Okay, proteins that are secreted from the cells or act as integral membrane proteins or proteins of certain organelles like Golgi complex, lysosomes, endosomes are assembled on ribosomes attached to the outer surface of the rough endoplasm. यानी जो प्रोटीन्स होंगे स्क्रीट होंगे फ्रॉम द सेल्स के, दे कैन गेट इंटीग्रेटेड, जो मैंने अभी बताया, दे कैन गेट इंटीग्रेटेड इनटू द गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, या उनमें अटैच होंगे वो। ओके, मेनली जो हमें यहाँ पे पढ़ना है टुडे, विल टॉक अबाउट द इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू ईआर, यानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे एक प्रोटीन इंपोर्ट होता है, also called as co-translational targeting to the co-translational protein targeting to the endoplasmic। co-translational क्यों इसको बोलते हैं, co-translational ये बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन के साथ साथ ही होता है,
और there are two, actually you have to remember there are two ways, टू टाइप्स, इसकी वजह से ये एक तो होता है को ट्रांसलेशनल, दूसरा होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। जो को ट्रांसलोकेशनल ट्रांसलोकेशन होती है, को ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन होती है, it occurs when the ribosome is attached with the rough endoplasmic reticulum। और जो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होती है, that's mainly associated with the free ribosome। दो चीज़ें हैं, एक तो है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, आपको अभी आगे समझ में आएगा। तो को ट्रांसलेशनल जहाँ पे हम बात करेंगे, दैट विल बी एसोसिएटेड विद द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स बाउंड होंगे उसके साथ इट विल बी को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। और दूसरा होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, दैट विल बी एसोसिएटेड विद द फ्री राइबोसोम्स। यानी जब कोई पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलोकेट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में from free ribosomes, that is known as post translational translocation। यानी फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे कोई प्रोटीन बनेगा, उसके बाद वो ट्रांसलोकेट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसको बोलोगे आप पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। अब को ट्रांसलेशनल किसको बोलोगे? को ट्रांसलोकेशनल ट्रांसलोकेशन बोलोगे आप जब पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलोकेट होगा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, यानी मेम्ब्रेन पे ही राइबोसोम प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड होगा वो सीधे ही वहीं से ट्रांसलोकेट होगा, उसको बोलेंगे को ट्रांसलोकेशन। और जो फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन बनेगा और वो उसके बाद ट्रांसलोकेट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे, उसको बोलेंगे हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, सॉरी पोस्ट ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखना। तो यहाँ पे हम मेनली आज बात करेंगे दैट इज द को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन अब क्या होगा? अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखोगे, दिस इज पहले आप याद रखोगे दिस इज प्रोटीन इंपोर्ट इनटू ईआर एंड दिस टाइप इज द को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन अब वो कैसे होगा ये अभी मैं बताऊंगा। मैकेनिज्म क्या है इसका? पहले यू विल हैव द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, और वहाँ पे क्या होगा? एमआरएनए होगा। एमआरएनए से यू नो दैट एमआरएनए से बनता है। तो पहले न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा। डीएनए से क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए फिर राइबोसोम के पास जाएगा। mRNA will go to the ribosome and ribosome will translate that mRNA in protein। तो यहाँ पे आपका ये प्रोटीन बन गया। दिस ग्रीन टाइप इज द mRNA here and ये जो है दिस इज द राइबोसोम। स्मॉल यूनिट एंड लार्जर ट्रांसलेशन में मुझे लगता है पढ़ा होगा। तो अब क्या होगा जब ये प्रोटीन बनेगा? ऑल दीज प्रोटीन्स, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जो भी प्रोटीन्स अब बनते हैं सेल में, दे आर एसोसिएटेड विद सम सिग्नल सीक्वेंसेस इसलिए होते हैं उन प्रोटीन्स पे सो दैट दे कैन बी टारगेटेड टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में एम्बेड करना होगा, कोई प्रोटीन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना होगा, आपको कोई प्रोटीन पेरोक्सोसोम में भेजना होगा, so you will have to target proteins to different organelles and they will have those signal sequences attached with them। ये signal sequences क्या होंगे? those will be definitely amino acids ही होंगे। तो amino acids जो होंगे वही एक सिग्नल सीक्वेंस बनाएगी, यानी डिफरेंट सिग्नल सीक्वेंस present for different organelle। For example,
ये प्रोटीन मुझे डेस्टाइन करना है टू द एंडोप्लाज्मिक, तो इसकी जो सिग्नल सीक्वेंस होगी दैट विल बी स्पेसिफिक टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ व्हाट विल हैपन, जो ये सिग्नल सीक्वेंस है इसकी वजह से ये जो प्रोटीन में एम्बेड हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नाउ दिस सिग्नल सीक्वेंस will be recognized by the SRP. What is SRP? SRP is the signal recognition particle. सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है ये इस सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ एसोसिएट। नाउ ये अभी तक फ्री राइबोसोम था इन द साइटोप्लाज्म। नाउ व्हेन दिस सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल गेट एसोसिएटेड विद इट, वन थिंग जो ये यहाँ पे एक काम करेगा, इट विल हॉल्ट द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगी। व्हाट विल हैपन, दिस विल बी ट्रांसलोकेटेड, और ये अब जो सारा कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यहाँ पे आप इनिशियल प्रोसेस में याद रखोगे, पहले जो प्रोटीन बनेगा उसमें एक सिग्नल सीक्वेंस होगी, और उस सिग्नल सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसआरपी। व्हाट इज एसआरपी? इट्स द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, इट विल बी अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन होगा जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल हम जिसको बोलते हैं, और ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा? सिग्नल सीक्वेंस के साथ, या सिग्नल पेप्टाइड भी इसको बोलते हैं, या सिग्नल सीक्वेंस भी इसको बोलते हैं। तो जब ये इस सिग्नल सीक्वेंस के साथ एसोसिएट अब हो जाएगा, इट विल टेकन टू द एंडोप्लाज्मिक। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो आपको याद रखना है, वो हॉल्ट हो जाती है, फिर रुक जाती है ट्रांसलेशन। नाउ इट विल ओके टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वहाँ पे क्या होगा, देयर यू विल हैव SRP रिसेप्टर। नाउ SRP क्या है? SRP था यहाँ पे आप देख रहे हो, SRP वाज द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो अब ये जो रिसेप्टर है इसी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगा, और ये इसके साथ बाइंड होगा, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के साथ बाइंड होगा। और इसके साथ क्या बाइंड था? इसके साथ बाउंड था राइबोसोम। राइबोसोम अलोंग विद द प्रोटीन, जो प्रोटीन बन रहा है वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। और एक मिनट सॉरी। ओके, सो okay, so I was talking about, can you hear me? Okay, so अब क्या होगा? तो what will happen, अब जो ये सिग्नल, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से? ओके, मसले का क्या कर सकते? Can you hear me now? Okay, so what I was saying, कि जो अब ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होता है, ये इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर। ये रिसेप्टर का मतलब ही होता है जो के साथ बाइंड होगा। अब ये किसके साथ बाइंड होता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल के साथ। और उसके साथ क्या अटैच था? और उसके साथ अटैच था
mitochondria along with that protein. Okay? Mitochondria, sorry, ribosome. One moment, let me check it what's happening here. एक second. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं बोल रहा था कि जो अब ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर जो है, तो उसको ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल विल बी that will be attached to the signal recognition particle receptor। उसके बाद उसके साथ राइबोसोम अटैच होगा, वो mRNA भी इसके साथ ही अटैच अभी भी होगा, एंड इट इज़ ट्रांसलेटिंग द प्रोटीन। तो वो ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन को। अगर आप देखोगे, देयर इज़ वन मोर प्रोटीन हेयर embedded in the membrane that's called as ट्रांसलोकॉन। अब जो ये ट्रांसलोकॉन प्रोटीन है, ये क्या करेगा? अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट विल बी क्लोज्ड हेयर, एंड इन द another figure it's open here. Now what will happen? ये राइबोसोम और along with that mRNA and the protein polypeptide, ये सारा बाइंड होगा ट्रांसलोकॉन के साथ, और जो ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है, रिसेप्टर है, और जो SRP है, those will be released because you no longer require them now। क्योंकि हमें राइबोसोम को यहाँ पे लाना था, that was for the translocation purpose। आपको ट्रांसलोकेट करना था इसको राइबोसोम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पे। तो वो किसकी वजह से हुआ? इस सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल की वजह से, SRP। or you now don't require those things, and those will be recycled, and those will be used again। now यहाँ पे क्या होगा? अब that translation यहाँ पे halt हुई थी, अब that translation will take place again here, यानी वो फिर से resume होगी translocation, and that pore which you are seeing will open, and that translation of that mRNA will resume here। और उसके बाद जो आपका प्रोटीन है वो यहाँ पे बनेगा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर, जब ये प्रोटीन बनता है यहाँ पे, दिस इनसाइड पोर्शन विल बी एसोसिएटेड विद some other kinds of proteins, those are called as chaperones। chaperones जो प्रोटीन्स होते हैं, दे विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट। एक तो वो प्रोटेक्ट करेंगे इसको, और and they will properly fold this protein so that it became functional। तो chaperones की वजह से ये properly fold होगा, और जो ये प्रोटीन है वो जैसे यहाँ पे दिखाया है, chaperones proteins assist in folding। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग में इसको मदद करेगा, so that it became functional। नाउ यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखनी है, जो ये सिग्नल सीक्वेंस है, यू डोंट रिक्वायर दैट सिग्नल सीक्वेंस लेटर ऑन, बिकॉज दैट सिग्नल सीक्वेंस वाज। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है? कट रही है? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ,
जब हम बातें करते हैं उस टाइम नहीं कटती है। एक्चुअली जब बातें करते हैं ना वो ठहर ठहर के हम वो हमें एक साथ बोलना पड़ता है। दैट्स द फिर क्या करें? यू टेल मी द सॉल्यूशन दैट। अब ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं हो सकती हैं। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक वेव चल रही है, तो ये साल अब हमारा ऐसा ही चलेगा। तो आई सी, मैं इसको आई ट्राई टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम। लगता है जो मैं उतनी नहीं होती। द एयरटेल नेक्स्ट टाइम ट्राई टू यूज एयरटेल कनेक्ट। लगता है उसकी वजह से शायद हो रहा है। इतनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना लेक्चर ठीक होगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है वही प्रॉब्लम है। और इफ़ दैट इज़ हैपनिंग टू एवरीवन और एक दो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, देन उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अगर सबके साथ हो रहा है तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना। ये भी प्रॉब्लम है ना, बिकॉज एट अ टाइम आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद ऑल द 26। तो मे बी सम स्टूडेंट्स को ठीक आ रही आवाज़, और या मेरे ही कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो सबको ऐसे प्रॉब्लम हो। एंड इसमें मुझे और एक चीज़ करनी है। आई हैव टू गेट दैट गूगल अकाउंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। देखूंगा अगर मैं गया वहाँ पे अकाउंट मिला वहाँ से, तो उससे फिर लगता है शायद उसका ये ठीक होगी। ये इज़ इट हैपनिंग विद द अदर एज वेल कि मेरे साथ ही हो? वो क्या वो जूम यूज़ करते हैं? वॉइस क्लियर होती है लेकिन। अच्छा, ये नेट इशू ही होता है फिर, हाँ। ओके ओके ओके। मुझे लगता है फिर हम अगर आप सुन नहीं पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम। सो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। मैं पहले इसको ठीक करूँगा। आई विल सी के so that I can get more speed to my internet। तो मुझे लगता है फिर आर यू फ्री एट, हाँ? किससे? अच्छा, रूम में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है। तो जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे सिग्नल कम है। लेट मी चेक। हाँ एग्जैक्टली। आई हैव ओनली 3 towers इन माई फ़ोन, मे बी दैट्स द रीज़न। शायद इसी की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है आर यू फ्री एट 5 5 PM पे आप फ्री होंगे? 5 बजे? बिकॉज आई हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और फिर वहाँ से आके फिर क्लास लेंगे। हम्म? ओके, क्योंकि इस टाइम हाँ हाँ बोलो। इस टाइम इसमें कुछ प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, यू कैन मैसेज मी। मैंने जूम पे भी इस से पहले ट्राई किया था, लेकिन शायद मैं उस टाइम थर्ड सेम को पढ़ा रहा था। उनने बोला कि आप ये यूज़ करो गूगल मीट। तो मुझे लगता है ये इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इट्स प्रॉब्लम विद द इंटरनेट कनेक्शन। तो आई ट्राई टू गेट द अनदर कनेक्शन। पूरे लेक्चर में आ रही है कि अभी आ रही है? पूरे पूरे लेक्चर में आपकी मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही है?
ओके मे बी दैट्स हैपनिंग, हाँ कि इस टाइम आ रही है। ठीक आती है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स द इशू विद द अदर पीपल राइट नाउ। तो मैं इसको आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट लेटर ऑन, सो यू कैन टेल मी लेटर ऑन कि आप कितने बजे फ्री होंगे, टेक दैट दिस क्लास एट दैट टाइम। ओके 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 ओके, थैंक यू, कैन लीव द क्लास नाउ।